गायनेकोमास्टिया या लड़कों में छाती का विकास एक आम समस्या है। ज़्यादातर लड़के जो हमारे पास गायनेकोमास्टिया या ब्रेस्ट डेवलपमेंट की कंप्लेन के साथ आते हैं उन्हें वास्तव में गायनेकोमास्टिया नहीं होता। यदि किसी लड़के में छाती की गांठ स्थित है और वह छाती की गांठ 2 सेंटीमीटर से अधिक है और पिछले 2 वर्षों से अधिक बनी हुई है तो यह एक निश्चित तौर पर गायनेकोमास्टिया का लक्षण है। गायनेकोमास्टिया लगभग 20 से 30% लड़कों में शारीरिक विकास के शुरुआती समयों में देखा जाता है। लगभग 12 से 14 वर्ष के आसपास यह समस्या सबसे अधिक देखी जाती है। यदि किसी लड़के में शारीरिक विकास होने से पहले यानी करीब 10 वर्ष के पहले या शारीरिक विकास खत्म होने के बाद यानी 18 वर्ष के बाद गायनेकोमास्टिया हो तो वो एक गंभीर बीमारी का परिचायक हो सकता है। अधिकतर बच्चे जो मोटापे से ग्रसित होते हैं उनमें छाती में फैट जमा हो जाता है जिसके कारण लगता है कि छाती का विकास ज़्यादा है पर उनको एक्चुअली गायनेकोमास्टिया नहीं होता। इसको पता करने के लिए हम लोग अपने अंगूठे और उंगलियों को उनके एरियोला के पास लेके जाते हैं और देखते हैं कि क्या उनको पास लाने पर हमें किसी गांठ को महसूस होता है या नहीं, या अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं महसूस होता तो वो एक नॉर्मल फैट टिश्यू है, इसके लिए चिंता का विषय नहीं है। लड़के और लड़कियों दोनों में चेस्ट या ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, छाती का विकास मूलतः ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन ब्रेस्ट डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं और टेस्टोस्टेरोन घटाते हैं। तो जिन स्थितियों में ईस्ट्रोजन की मात्रा टेस्टोस्टेरोन की तुलना में अधिक होती है वहां यह छाती का विकास या गायनेकोमास्टिया हो सकता है। जब किसी भी लड़के का शारीरिक विकास हो रहा होता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना आरंभ करते हैं। उसी समय कुछ अन्य स्रोतों से ईस्ट्रोजन भी बनता है। आरंभ के समयों में ईस्ट्रोजन तुलनात्मक रूप से टेस्टोस्टेरोन की अपेक्षा अधिक होता है जिस कारण लड़कों में शुरुआती शारीरिक विकास किशोरावस्था या प्यूबर्टी के समय में गायनेकोमास्टिया बन सकता है जो आगे चलकर जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ऊपर हो जाते हैं खत्म हो जाता है। गायनेकोमास्टिया का सबसे महत्वपूर्ण कारण फिजियोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया है जो किशोरावस्था के समय हार्मोनल इंबैलेंस के समय होता है। इसमें से 90 से 95% लड़कों में यह समस्या 2 से 3 साल के अंदर समाप्त हो जाती है। कई सारे हार्मोनल बीमारियों में विशेषकर टेस्टोस्टेरोन की कमी जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और डिलेड प्यूबर्टी के अन्य कारणों में गायनेकोमास्टिया हो सकता है। इसके अतिरिक्त थायराइड, प्रोलैक्टिन, एड्रीनल और कई सारे अन्य हार्मोनल बीमारियों में गायनेकोमास्टिया की समस्या हो सकती है। लिवर की समस्या, किडनी की समस्या और कई सारी शारीरिक समस्याओं में भी छाती का विकास हो सकता है। दवाइयां भी गायनेकोमास्टिया का कार्य करती हैं, इसलिए उन दवाइयों के बारे में जानना भी अति आवश्यक होता है। मोटापा और गायनेकोमास्टिया काफ़ी कॉमनली हम लोग साथ में देखते हैं। इसका एक बड़ा कारण होता है कि बच्चे जिनका वेट ज़्यादा होता है उन्हें फैट ज़्यादा होता है इसलिए वो गायनेकोमास्टिया लगता है बट वो वास्तव में नहीं होता। फैट सेल्स में ईस्ट्रोजन को बनाने वाला एंजाइम होता है। तो जिन लड़कों में फैट ज़्यादा होता है उनमें ईस्ट्रोजन ज़्यादा बनता है और ब्रेस्ट में गांठ बनने लगती है। जो बच्चे हमारे पास गायनेकोमास्टिया के साथ आते हैं उसमें सबसे पहले हम कंफर्म करते हैं कि गायनेकोमास्टिया है, यानी छाती की गांठ का विकास हो रहा है, वो 2 सेंटीमीटर से अधिक है कि नहीं, 2 वर्ष हुए कि नहीं शारीरिक विकास के। कभी कभी लड़कों में भी गायनेकोमास्टिया के अलावा अन्य कारणों से छाती में गांठ बन सकती है जिसमें सबसे अधिक चिंता का विषय ब्रेस्ट कैंसर के माध्यम से हो सकता है। तो यदि किसी लड़के में एक ही तरफ गांठ हो, गायनेकोमास्टिया में दोनों तरफ गांठ होती है, अगर एक ही तरफ गांठ हो जो बहुत ही हार्ड हो, फर्म हो, सख्त हो, उसके ऊपर की स्किन में बदलाव हो रहा हो या छाती के अलावा अन्य जगहों पर गांठें हो रही हैं तो वो ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। गायनेकोमास्टिया के हार्मोनल जांचों में हम लोग मूलतः LH, FSH और टेस्टोस्टेरोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन की जांच करते हैं। इसके अलावा उचित परिस्थितियों में थायराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को देखा जाता है। किडनी और अन्य बीमारियों के बारे में जांचें की जाती हैं। गायनेकोमास्टिया का उपचार अधिकतर लड़कों में नहीं आवश्यक होता है। जिन लड़कों में 2 वर्ष से ज़्यादा छाती का विकास हो रहा है, छाती की साइज 2 सेंटीमीटर से अधिक है, उन बच्चों में ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है। 5% से कम लड़कों में
किसी दवाई की आवश्यकता होती है। ये दवाइयाँ मूलतः ईस्ट्रोजन के बनाने की क्षमता या उसके कार्य करने की क्षमता को कम करती हैं। इन दवाइयों का प्रयोग एक पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के अंतर्गत ही करना चाहिए, क्योंकि इनके लघु एवं दीर्घकालीन प्रभाव हैं। 1% से कम लड़कों में सर्जरी की आवश्यकता होती है, और वो तब होती है जब साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो, 4 सेंटीमीटर से अधिक हो, इसका मानसिक प्रभाव पड़ रहा हो, या कभी कभी कुछ बीमारियां जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।